अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठक मित्र, आचार्य, गुरुजन और हमारे सभी शेयरकर्ता, सब्सक्राइबर्स सभी का इस अंक में हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, आक्षेप है और आक्षेप का उत्तर देना ये हमारा कर्तव्य है, और यदि हम आक्षेपों का उत्तर नहीं देंगे तो शंकाएं बनी रहेगी और न हमारा पक्ष आप तक पहुंचेगा, न आपके विचार खुलकर आप व्यक्त कर पाएंगे। प्रश्न यह है कि हम विश्वरूप परमात्मा का दर्शन यथामति सबको कराते हैं। ये सद्गुरु युक्ति है। सद्गुरु ने दिया हुआ प्रसाद जन जन तक पहुंचाने का यह हमारा प्रयास है। विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ दर्शन होने के बाद सब में एक, एक में सब, ये अनुभव में आता है। और दूसरा, हम और ये अलग है, वो अलग है, इस प्रकार का जो अलगावाद या द्वैत नजर आता है वो नहीं नजर आना चाहिए, क्योंकि जब हमने सब में एक को देख लिया तो अब किससे कासन करे विरोध। इस तरह की भूमिका होनी चाहिए, ऐसा लोगों का, ऐसा कुछ मित्रों का कहना है। और साथ ही वो ये कहते हैं कि आप देश, राष्ट्र, अस्मिता, स्वाभिमान आदि प्रकार की बातें करते हैं और पुरस्कार करते हैं कि भाई आपने जो अन्याय हो रहा है या अनेक प्रकार का जो विषमतावादी वातावरण है उसके विरोध में आप बोल रहे हैं, तो आप हिंसा का पुरस्कार करते हैं। क्या आप विश्वरूप परमात्मा को नहीं मानते? क्योंकि विश्वरूप परमात्मा में ही तो सब कुछ है। विश्वरूप परमात्मा में भी यानी देव है, दानव है, सूर है, असुर है, सब तो उसी में है। और फिर आप ये ऐसा द्वेष क्यों करते हैं और इस प्रकार की बातें क्यों करते हैं, जबकि आप अध्यात्म विज्ञान के प्रचारक प्रसारक कहलाते हैं और द्वैत और एक दूसरे के प्रति यानी आक्रोश को इधर उधर फैलाते रहते हैं। तो ये आप विश्वरूप परमात्मा को जानते हैं, ये केवल बातों में है या अनुभव में है? तो एक पुराना उदाहरण देकर हम अपनी बात को स्पष्ट करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को किया युद्ध भूमि पर, और साथ ही उसे अपना विराट रूप दिखाया, जिसमें उन्होंने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इनका सर्वांग संयोग करके अर्जुन को बताया कि ये सभी अंग इकट्ठा आते हैं तब ये प्रकृति चलती है, और इस प्रकृति के कार्य में अक्षर आत्मा प्रेरक है, और ये दोनों अलग अलग नहीं है, पुरुषोत्तम ही है। और ऐसा कहने के बाद ये भी कहा कि उठ, शस्त्र उठा और युद्ध कर। ऐसा क्यों कहा? तो इसका कारण ये है कि यदि हम बुराइयों के प्रति अगर हम चुप रहेंगे तो बुराइयों को प्रोत्साहन मिलेगा। अर्जुन आदि जो पांडव थे वो सच्चरित्र और सुविचारी लोग थे। युद्ध भूमि पर आने के बाद भी अर्जुन का अगर हम वक्तव्य ध्यान से देखें तो वो कहता है कि मैं भीख मांगने को तैयार हूँ, ये मुझे मार डाले तो मैं मर जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और उसकी बात एक व्यावहारिक दृष्टि से उचित भी लगती है कि भाई भीष्म, द्रोण ये सब गुरुजन हैं, और गुरुजनों पर शस्त्र उठाना ये तो शिष्य का यानी महान आतताई कर्म माना जाएगा। दूसरी ओर तो उस कुल के पितामह भीष्म उस युद्ध में प्रतिस्पर्धी के रूप में उपस्थित थे, उन पर भी शस्त्र का प्रहार करना ये कुछ उचित बात नहीं थी। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण जी ने उन पर शस्त्र चलाने के लिए कहा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब हमारे ही शरीर में कोई फोड़ा हो जाता है, फुंसी हो जाती है, तो हम वैद्य के पास जाकर और उसकी यानी फीस देकर भी ये कहते हैं
कि आप हमारे शरीर से उस फोड़े को, उस यानी जिसे कहते हैं कि अपेंडिक्स आदि यानी जो गठाने बन गई है, उनको आप निकाल दीजिए, क्योंकि जब तक वो गठाने नहीं निकलेगी ये पूरा शरीर सुखी नहीं हो सकता, इस पूरे शरीर को आराम। उसी तरह जब हम अपने शरीर की देखरेख, शरीर को सुख प्राप्त होना चाहिए करके जब हम ऑपरेशन करा के अपने शरीर की विकृतियों को निकाल बाहर करते हैं, उसी तरह ये हमारा देश है, यहाँ हम रहते हैं, और जहाँ हम रहते हैं वहाँ अगर निरापद और निर्मुक्त निर्भय वातावरण नहीं रहेगा तो हम न जी सकेंगे और न हम किसी के जीने में सहयोग कर सकेंगे। इसीलिए हमें अपना घर, अपना देश, अपना गांव ये तो संभालना ही पड़ेगा। और इसी दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध करने का आदेश दिया और युद्ध करने के लिए उसे प्रवृत्त किया। वहाँ ये नहीं देखा गया कि द्रोण गुरु है या पितामह भीष्म ये ज्येष्ठ पुरुष है कुल के, ये नहीं देखा गया। देखा गया उनके कर्म, और जैसे कर्म थे वैसा ही उनको वहाँ फल मिलना निश्चित था। क्या इनके कर्म क्षमा योग्य थे? जो क्षमा योग्य नहीं है उन कारणों के लिए तो हमें प्रतिकार स्वरूप खड़ा होना ही पड़ता है। हमारे भी देश के विषय में यही हुआ है। हमने अहिंसा का इतना स्तोम मजा यानी फैला दिया कि अंततः वो अंग्रेज हमें मार देते थे और जालियांवाला बाग जैसे कांड कर देते थे, और हम फिर भी अहिंसा के ही गुण गाते रहते थे। इसके वजह से और उनकी हिम्मत बढ़ जाती थी, और वो बाहर देश से आए हुए गिने चुने लोग इस संपूर्ण भारत पर 200 वर्ष राज्य किया। और उसके पहले का भी इतिहास अगर हम देखें तो अनेक देशों के आए हुए, जैसे मंगोलिया है, अफगानिस्तान है, और यानी पुर्तगाल है, ऐसे दूर दूर के प्रदेशों से आकर लोगों ने हम पर आक्रमण किया। और ये भावना कि अहिंसा ही परम धर्म है, ये हमें 1000-1500 साल की गुलामी के लिए यानी कारक रहा, और अंततः हम इतने यानी शोषित और पीड़ित हो गए कि जिसका कोई जवाब नहीं है। और वो गए तो ऐसी आग लगा कर गए कि उस आग से आज तक हमारा जनमानस झुलस रहा है। यानी प्रखर जातिवाद और भेदभाव का ऐसा उन्होंने स्तोम मचा कर चले गए कि एक पक्ष के सामने दूसरे पक्ष को बैरी करके उपस्थित कर गए, और उसका ही आज ये परिणाम है कि यहाँ इतना भीषण जातिवाद है, और यहाँ जातिवाद को सरकारी संरक्षण है। आज ये इतना भयानक मंजर उन्हीं करतूतों की वजह से दिख रहा है। श्री गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह, ये और इस तरह के अनेकों हजारों लाखों उदाहरण हमारे सामने उपस्थित है कि हमने प्रतिकार नहीं किया, और उसका ही फल आज हमारे देश में अराजकता, विध्वंस, बम विस्फोट और डर का माहौल उपस्थित रहता है। दूसरी और एक बात है कि आज भी क्या वह हम जागृत हो सके हैं? क्या हम प्रतिकार करने के लिए उपस्थित हो चुके हैं? आज 24/11 ये तारीख है, और आज एक के दिन मुंबई में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने घुसपैठियों के द्वारा इतना भीषण हमला किया कि 300-350 लाशें बिछा दी, और हजारों लोग घायल होकर अस्पतालों में पड़े रहे। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या हमारी यानी नीति जिम्मेदार नहीं है? हमने ऐसी दुलमुल नीति अपनाकर अपने ही देश का इतना भीषण यानी नुकसान किया है, इतना अपने देश को पीड़ित और अत्याचारित किया है कि जिसका कोई उत्तर हो ही नहीं सकता किसी के पास। तो कहने का आशय यही है कि अन्याय का प्रतिकार न करना ये अन्यायी को प्रोत्साहन देने के बराबर है।
और इसीलिए अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि, अपने लोग, अपना देश और इस तरह भूमिका लेकर हमें अपने यानी जिसे कहते हैं संरक्षण में उपस्थित होना ही पड़ता है, होना ही चाहिए। हम अपने घर की, अपने गांव की, अपने देश की अगर रक्षा नहीं करेंगे तो फिर वही गुलामी का दृश्य पुनः नजर आएगा। और इसीलिए हम भी विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कराते हैं, इसलिए नहीं कि कोई अन्याय करे और हम सब सहते ही रहें। नहीं, जहाँ अन्याय है उसका प्रतिकार होना ही चाहिए। अगर हम अन्याय का प्रतिकार नहीं करते तो एक दिन हमें अपने ही घर से, अपने ही गांव से, अपने ही देश से निर्वासित होना पड़ेगा। और इसके ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने कश्मीर के रूप में उपस्थित है। एक ही दिन वहाँ ऐसी लहर चली और कह दिया गया कि आप अपने औरतों को और बच्चियों को यहाँ छोड़ जाइए और आप तुरंत इस राज्य को छोड़कर चले जाइए, अन्यथा आपका कत्लेआम कर दिया जाएगा। और हजारों लोग विस्थापित होकर दिल्ली और पंजाब में आसरा ढूंढने लगे और रात ही रात अपने बनाए हुए सारे महल मकान सब कुछ छोड़कर वो दर दर के भिखारी बन गए। पाकिस्तान और भारत का जब बंटवारा हुआ तो ये सर्वविदित है कि हमारी सबसे धनाढ्य जिसे कहा जाता है जनसंख्या ये सिंध में थी, पंजाब में थी, लेकिन हमारा पूरा सिंध चला गया। और जिन्होंने जीवन भर यानी जिसे कहते हैं श्रम किए और एक एक पाई जोड़कर जो अपने घर और द्वार बनाए, वो रात ही रात बेघर हो गए और उन्हें सब कुछ अपना छोड़कर अपनी जान बचाकर भागना मुश्किल हो गया। यहाँ लाशों से भरी हुई गाड़ियाँ आई, लाशों से भरी हुई उन रेलगाड़ियों को देखना नहीं होता था और सड़ांदम भर गई थी। और हम अहिंसा के पूजक है, हम अहिंसा के रक्षक है, ये कह के वो सारा अन्याय पचा लिया। और इसी का ये परिणाम है कि आज हमें बार बार 24/11 जैसे जख्म मिलते हैं। तो मित्रों, आशा है कि आप हमारा मंतव्य समझ गए होंगे। और विश्वरूप परमात्मा ये बोध उनके लिए है जो मनुष्य है, जो यानी मानव है, जो जानते हैं सहजीवन का अर्थ। उनके लिए नहीं है जो राक्षस है, दुराचारी है और जिसे कहते हैं कि मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है और वो मनुष्यता के जो बैरी है उनके लिए शस्त्र उठाना ये विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन इस यानी संकल्पना से विरोधी नहीं है। ये कहते हुए इस अंक का यहाँ समापन करेंगे। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।